हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस किसी को भी मॉक का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट फोकस टीएफ करके, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर रेगुलर अपडेट होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलर अपलोड करता रहूं वीडियोस और मॉक को, तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कष्ट करना होगा। तो आप लोगों को करना होगा सिर्फ इतना, आप लोगों को शेयर करना होगा, अपने भाई बंधु और दोस्त सखा को शेयर करना होगा। तो जितने ज़्यादा हमारे को व्यूज़ आते हैं तो उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले जनरल हिंदी के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि 40 में से आपके कितने सही हुए। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 6 या फिर 8। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के होते हैं 4 भेद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उसको कहते हैं तत्सम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इनमें से चूज करना आपको रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो शब्द रचना के आधार पर बताना है आपको कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन दे रखे हैं पवित्र, कुशल, विनियम, जलज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है रूढ़ शब्द कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मलयज, जलज, पंकज और वैभव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा है रूढ़ शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वेरी सिंपल। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसको बोलते हैं संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो जल्दी से चूज कर लीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो संज्ञा के होते हैं 3 भेद व्युत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीयत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीयत्व शब्द में कौन सी संज्ञा आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्त्रीयत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो आपको बताना है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। यहाँ पर भारतीयों लिखा है बट आपको बताना है कि कौन सा भारतीयों यहाँ पर राइट लिखा है। जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं सूर्यानी, सूर्या, सूर्यागी, सूर्यो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, यानी आपको बताना है अनिल का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन दे रखे हैं चक्रवात, पावस, पवन, अनल। तो जल्दी से बताइए अनिल का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अनिल का होता है पवन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं खीर, पेय, कौंध या फिर दूध। तो जल्दी से चूज कर लीजिए स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द होता है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं अरच निवासी, अरवी, कमल, भ्रमर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अरविंद का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, यानी आपको बताना है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन दे रखे हैं शार्दुल,
अहि, हिरन या फिर कुरंग? तो जल्दी से बताइए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है शार्दुल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं संसार, जानने वाली, सुरसरी, जहन्नुम। तो जल्दी से बताइए जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सुरसरी। तो सुरसरी होता है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक का विलोम शब्द क्या होता है। तो आलोक का विलोम शब्द बताना आपको। ऑप्शन दे रखे हैं अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वेरी सिंपल। आलोक का विलोम शब्द क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अजग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वेरी सिंपल है ये भी। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। स्थावर का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो जल्दी से बताइए स्थावर का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द है, यानी गमन का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं जाना, उतरना, आगमन, चलना। तो जल्दी से बताइए गमन का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो गमन का होता है आगमन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है मौन का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। तो जल्दी से बताइए मौन का विलोम शब्द क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो मौन का विलोम शब्द होता है मुखर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए जो पहले कभी ना हुआ हो। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी अभूतपूर्व। तो उसको क्या बोल देते हैं, अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसको क्या बोल देते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। तो जल्दी से बताइए जो कहा ना जा सके। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय की दृष्टि से अनुकूल, तो समय की दृष्टि से अनुकूल तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा, समय की दृष्टि से अनुकूल। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समयानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। तो जल्दी से बताइए क्या होता है जो सब कुछ जानता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर है, तो उसको क्या बोल देते हैं जिसकी गर्दन सुंदर है। ऑप्शन दे रखे हैं सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। तो जल्दी से बताइए जिसकी गर्दन सुंदर है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो ये कौन सा वाक्य है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ऑप्शन दे रखे हैं मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए संतोष से बड़ा सुख नहीं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, तो ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य है ये। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ये है मिश्र वाक्य। तो नेक्स्ट है आज बहुत पानी गिरा, तो ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य।
तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा वाक्य है ये। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये है साधारण वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। तो जल्दी से बताइए आसमान पर चढ़ाने का मतलब क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना। तो इसका क्या अर्थ होता है? आँख की किरकिरी होना, ऑप्शन दे रखे हैं, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो जल्दी से बताइए आँख की किरकिरी होना, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना, इसका क्या अर्थ होता है? लाल पीला होना, ऑप्शन दे रखें, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, या फिर रंग बदलना। तो जल्दी से बताइए लाल पीला होना। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना, इसका क्या अर्थ होता है? सिर हथेली पर रखना, ऑप्शन दे रखें, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या फिर अहम का विसर्जन करना। तो जल्दी से बताइए सिर हथेली पर रखना, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना, इसका क्या अर्थ होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन दे रखे इसके लिए, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, या फिर अपमानित करना। तो जल्दी से बताइए अंतर के पट खोलना। तो भेद खोलना नहीं होता है, जो बी सोच रहा है वो गलत है। अंतर के पट खोलना, आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर के पट खोलना होता है विवेक से काम लेना, या फिर चतुराई से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन दे रखें, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, या फिर जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, या फिर अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो जल्दी से बताइए जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या अर्थ होता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन दे रखें, पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या फिर जान चली जाए पर पैसा ना जाए। तो जल्दी से बताइए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका क्या अर्थ होता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऑप्शन दे रखे हैं, समय रहते काम करना चाहिए, या फिर समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, या फिर अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचुंदर के सर में चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ होता है? चचुंदर के सर में चमेली का तेल, ऑप्शन दे रखे हैं, दान के लिए सुपात्र ना होना, या फिर गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। चचुंदर के सर में चमेली का तेल, तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही अर्थ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगे भीख गांव की जमा, तो इसका क्या अर्थ होता है? अपनी असलियत भूल कर बात करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए भीख मांग कर गाँव की जमा। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी अपनी असलियत भूल कर बात करना। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि 40 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।